20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल ये अपडेट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर है, जहां पर सरकार को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है और कहीं ना कहीं अब देश की सबसे बड़ी, जिसे पंचायत की कह लीजिए आप, सबसे बड़ी कोर्ट अदालत में भी देश के अन्नदाता की धूम मची है। दरअसल चीफ जस्टिस की तरफ से जो हमारे उस वक्त सुनवाई कर रहे हैं, जो उन्होंने भी, इस चीफ जस्टिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और सरकार को कड़े शब्दों में उन्होंने जो फटकार है वो लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप मामले को हैंडल नहीं कर पाए तो हमें कुछ मजबूरी में एक्शन है वो लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी जो अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट का कड़ा रुख है और इसमें बड़ी अपडेट ये दे रहे हैं कि अब कोर्ट की तरफ से अदालत ने सरकार से ये कहा है कि कृषि कानूनों का मुद्दा आपसे नहीं संभला, हम एक्शन लेंगे और ये संभवतः कहा जा रहा है कि आज शाम तक है वो आदेश है वो आ सकते हैं। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट का कड़ा रुख रहा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन है वो लेना पड़ेगा। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी जो हो सकता है, कोर्ट दे सकता है इसमें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और कृषि कानून लागू करने को लेकर अलग अलग हिस्सों में आदेश जारी करेंगे। तो मिस्टर अटॉर्नी जनरल हमें लेक्चर मत दीजिए, यह भी एक सबसे बड़ी बात थी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट ने और समय मांगा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल आपको लंबा वक्त दे चुके हैं, हमें धैर्य पर लेक्चर मत दीजिए। अगर सरकार ने कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। सरकार जिस तरह से इस मामले को हैंडल कर रही है उससे हमें निराशा मिली है। फिर चीफ जस्टिस ने अगली बात जो कही है, हमें नहीं पता कि सरकार की किसानों से क्या बातचीत चल रही है, हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समाधान समस्या का। क्या कृषि कानून कुछ समय के लिए रोके नहीं जा सकते? बहुत बड़ी बात है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। कहीं ना कहीं देश के अन्नदाता की एक जो गूंज और एक बड़ी समर्थन की जो लहर है वो अब सुप्रीम कोर्ट से भी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन में शामिल हैं। आखिर चल क्या रहा है, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया। कृषि कानूनों को अच्छा बताने वाली एक भी अर्जी नहीं आई है। यह सबसे बड़ा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है कि अगर कानून इतने ही अच्छे हैं तो कोर्ट में एक भी एप्लीकेशन ऐसी दायर क्यों नहीं हुई जिसमें यह कहा जाता कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, इन्हें लागू रहने दीजिए। ये एक सबसे बड़ा एक फैक्टर कहा जा सकता है। आगे बात आपको बताते हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो हम सभी जिम्मेवार होंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह से खून खराबे का कलंक हम पर लगे, ये भी चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आप कानून ला रहे हैं इसलिए आप ही बेहतर समझते हैं। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में कहा गया है कि अदालतें कानूनों पर रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगा सकता जब तक यह साफ ना हो जाए कि कानून नियमों की अनदेखी कर लागू किया गया है और इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है। अटॉर्नी जनरल ने फिर बात रखी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसान 26 जनवरी को राष्ट्रीय महत्व के दिन को बर्बाद करने के लिए राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आगे से इसका जवाब दिया, कृषि कानूनों के मुद्दों को आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। करना चाहते प्रदर्शन जारी रह सकता है लेकिन जिम्मेदार कौन लेगा?
हम एक कमेटी बनाने का प्रपोजल दे रहे हैं, साथ ही अगले आदेश तक कानून लागू नहीं करने का आदेश देने पर भी विचार कर रहे हैं ताकि कमेटी के सामने बातचीत हो सके। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ एम लोढ़ा को कमेटी का हेड बनाने का सुझाव दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फिर आगे कहा, मैं रिस्क लेकर कहना चाहता हूं कि किसान घरों को लौट जाएं। किसानों के वकील की बात आपको बताते हैं। दुष्यंत दवे ने कहा, किसानों को रामलीला मैदान जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, वे किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते। फिर आगे बात उन्होंने कही कि ऐसे अहम कानून संसद में ध्वनि मत से कैसे पास हो गए। अगर सरकार गंभीर है तो उसे संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए। पिटिशनर के वकील ने कहा कि हरीश साल्वे ने कहा है कि आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए। साल्वे ने उन संगठनों का जिक्र किया जो जस्टिस फॉर सिक्स लिखे हुए बैनर लिए वहां से पैसा जुटा रहे हैं। तो दरअसल इससे पहले 16 दिसंबर, 6 जनवरी, 7 जनवरी को भी इसमें सुनवाई हो चुकी है। किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। 16 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया था। और अब जो अहम जो मीटिंग जारी है उसमें ये एक बड़ी बात जो निकलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है वो यही है कि अब अदालत ने सरकार से ये साफ कहा है कि कृषि कानूनों का मुद्दा आपसे नहीं संभला, आप इसको हैंडल नहीं कर पाए, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है। किसान आंदोलन से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो काफी कड़ा रहा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई है। और एक और इसी बीच दुखद खबर ये है कि आज एक और किसान की जो आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक होने से जो मौत हो गई है। तो ये एक दुखदाई खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये भी सामने आई है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक किसान की मौत और 14 किसान अब तक जान गंवा चुके हैं। दरअसल 60 वर्षीय जगदीश के तौर पर इसकी पहचान हुई है जो पंजाब के मुक्तसर साहिब के लुड्डेवाला गांव के रहने वाला था। यह बहादुरगढ़ बाईपास पर गांव वालों के साथ ट्राली में जा रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे जगदीश को घर लाया गया था। परिजनों ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जहां उसे डॉक्टर की टीम ने मृत घोषित कर दिया। घटना को मिलाकर अब तक अकेले टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन से 14 किसानों की जान है वो जा चुकी है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और हमने आपको सबसे पहले एक बड़ी अपडेट के साथ रूबरू करवाया है।